ऑर्गेनाइज किया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। To make all motivate my family friendly habits. Thank you. की दावत देना चाहूंगा आज के यहाँ ये बर्फे जो हैं, ये जब आप पढ़ने चले बहुत छोटे हैं, सस्ते में सोसाइटी का मालूम नहीं कि आज हम देखते हैं कि उनके राइट हैंड में कुरान है और लेफ्ट हैंड में कंप्यूटर है। ये मिराकिल है। और ये जो हमारे बुजुर्गों ने कुछ साल पहले ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए स्कूल, मदरसा, एकेडमीज वो आगे आए और आज बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखिए बच्चों, आज जैसे अभी एडवोकेट साहब आपको डिटेल में बता रहे थे, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको शायद समझ भी नहीं इसके बारे में आएगी। आज पूरी दुनिया में माहौल के बारे में बात किया जा रहा है, इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है। और आपको गर्मी लग रही है, मैं जानता हूँ। ये गर्मी, ये फ्लक्चुएशन, ये टेम्परेचर कम ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि जिसके हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। एक बार एक राजा के दरबार में ना कुछ वजीर बैठे हुए थे, तो राजा ने मॉस्किटो को, एक मच्छर को ऐसे हाथ में पकड़कर और पूछा, बताइए ये मच्छर मरा हुआ है या जिंदा है? तो वहां के सारे वजीर बैठे हुए, उन्होंने कहा सर हमें मालूम नहीं। कोई कहने लगा मर गया, कोई कहने लगा जिंदा। तो जो सबसे अच्छा वजीर था उसने कहा कि इसकी मौत अब तेरे हाथ पे डिपेंड करती है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दोगे ये मर जाएगा, और अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये जिंदा रहेगा। ये बात मैंने इसलिए आपको कही कि इस माहौल को खराब करना या ठीक करना सारा आपके हाथ में है। अगर आप समझ जाओगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि आपका क्या रोल है सोसाइटी में। देखिए, अब ये सोसाइटी का आज डिग्रियों का रोल नहीं है कि हम डिग्री लें और नौकरी ले लें और अपने कुछ पैसे कमा लें और अपनी जिंदगी, कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आपके आने वाली जनरेशन जो है ना, वो आप बच्चों के वजह से संभलेगी। आपको क्या करना है, क्या है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूँगा और आपको बड़ी बात समझ भी नहीं आएगी। आपको जहाँ कोई कागज़ मिलता है, कोई प्लास्टिक की कोई बोतल मिलती है, कोई कप मिलता है, कोई और गंदगी चीज़ मिलती है, उसको उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। यही सबसे बड़ा काम है। जब आप ये काम करोगे ना, तो दूसरे दिन अगर कोई आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आप घर में जाके बात करोगे कि आज मैंने वहाँ पे एक प्लास्टिक की बोतल उठा के एक डस्टबिन में डाली थी, तो वो कल आपको देख के कोई दूसरा भी वो काम करेगा। और जब एक हाथ के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा हाथ जुड़ेगा, तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाएगा। और इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी? कुरान में आ गया ना कि आप क्या करें, कि आपकी सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। आपको सफाई रखनी है। मुझ पर बचपन याद आ रहा है कि जब हम क्लास में जाया करते थे, ऐसे ही आपकी तरह लाइन में खड़े होते और हमारे मास्टर आके हमारे नाखून देखा करते थे, हमारे बाल देखा करते थे, हमारे अगर हाथ फटे हुए तो देखते हैं कुछ इस पे कुछ लगाया कि नहीं लगाया है। तो हमको एक डर होता था और उस डर की वजह से हम अपने आप को साफ रखते थे। बच्चों, आपको भी वो डर नहीं पैदा करना, बल्कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के आगे आना है और इस माहौल को साफ रखना है। आज हम यहाँ पे खिदमत फाउंडेशन और एनवाई के द्वारा जो एक पर्यावरण के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर आज ये जो इस एकेडमी में अनवार उलूम, ये जो मदरसा और एक इंग्लिश एकेडमी है, यहाँ पे रखा गया। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि इसको ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो काफ़ी कम बात होती है, अमूमन सियासी मसलों पे या जो काफ़ी रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के ऊपर ऐसे लेक्चर्स किए जाते हैं या अवेयरनेस कैंपेन्स किए जाते हैं। अलबत्ता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एनवायरनमेंट, जो हमें आपको, हर मुल्क के लोगों को, जानवरों को, हर किसी को इम्पैक्ट करता है। एनवायरनमेंट इज ए ग्लोबल इशू। और आज जैसे सर ने बात की मेरे से पहले, आप देखिए, अगर पुंछ की बात करूं, कल की बात करें, कल शायद हमने जैकेट्स और स्वेटर पहन रखे थे। एक ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो ग्लोबल टेम्परेचर में वेरिएशन है, आज धूप है तो आज इतनी गर्मी है कि आप बिलीव करिए कि पंखा लगाना पड़ रहा है। ये जो फ्लक्चुएशन है, क्योंकि अगर आप पहले देखें कोई मौसम हुआ करते थे, अब वो मौसम की जो 4 मौसम थे हमारे, चाहे वो स्प्रिंग, विंटर, समर और स्प्रिंग, विंटर, समर, और जो चौथा हमारा कौन सा रहेगा जी, ऑटम। ये चारों सीजन्स का, इन चारों सीजन्स का जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म हो गया है। बच्चों के साथ आज बात करके बहुत अच्छा लगा कि मुख्तलिफ एरिया से ये आए थे। इनके एक जो मैसेज फॉरवर्ड इनके थ्रू किया गया कि आपको मिनिमम रिलाय करना है, चाहे वो गाड़ियां हैं, आप साइकिल्स को स्विच कीजिए, आप सो दैट आप जो पोल्यूशन है उसको, पेट्रोल कंजम्पशन, ये फ्यूल्स के कारण जो कार्बन
जो कार्बन ये फ्यूम्स निकलते हैं उससे, उसके कारण हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, और खास करके ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, हमारे पुंछ में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट का जो प्लांट है वो नहीं बना है। इसके लिए भी हम इन बच्चों में बेदारी ला रहे हैं कि आपने जो आपका कचरा है, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो कागज है, उसको डस्टबिन में फेंकना है, उसको नालियों में, नालियां चौक नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में एट लास्ट यहाँ की जितनी इंतजामिया है, जो हमारे साथ ये सभी टीम और जिन्होंने इस इंपॉर्टेंट मैसेज को कन्वे करने के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कि आज जैसा कि आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। उसी कड़ी को लेके आज यहाँ पुंछ में भी नेहरू युवा केंद्र और खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम जामिया अनवारुल उलूम अकेडमी और जो यहाँ मदरसा है उनके बच्चों के बीच में रखा गया था। मैं खिदमत फाउंडेशन और NYK की जानिब से तमाम जितने आए हुए यहाँ पे गेस्ट थे उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बच्चों के साथ जो आज के दिन के हवाले से जो बातें थी वो शेयर की। और मैं खासकर मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कुछ यहाँ पे आए और उन्होंने पूरी कवरेज की। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अक्सर लोग जानते हैं कि आज 5 जून को आलमी यौम माहौल मनाया जाता है, यानी आज का जो दिन है माहौल के ताल्लुक से जो है जो पैगाम देना है लोगों को। इसका मतलब यह है कि जहाँ इंसान रहता हो, इंसान अपने दाएं बाएं आगे पीछे ज़मीन, हवा, पानी, ये सारी चीज़ों को देखे, तो इस सारे सिस्टम को पाक रखना, साफ़ रखना, ये इंसान पर लाजिम है। वो इंसान किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ क्यों ना हो। अगर आप इस्लामी नज़रिए से देखेंगे तो कुरान मुक़द्दस की आयत पाक में रब फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। ये आलमी जो माहौलियात का दिन है, ये साल के बाद एक दिन मनाना अगरचे ये भी दुरुस्त है, लेकिन अगर इस्लाम से आप देखेंगे, इस्लामी तालीमात से, तो हमें लाज़मी तौर पर 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है और नमाज से पहले हमें वज़ू करना है। और वज़ू में जो है हमें हाथ 3 बार धोना है, कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है और कान में, तो गोया कि सबसे पहले इंसान अपने आप को साफ़ करे। और इस्लामी तस्वूर यही है कि जब नमाज़ पढ़े तो उसका जिस्म भी पाक साफ़ हो, धूल से, कीचड़ से, आलूगी से, ज़ाहिरी बातें गलाज़त से, और जहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह भी पाक हो, उसके कपड़े भी पाक हों, जिस ज़मीन पर वो खड़ा है वो ज़मीन भी पाक हो। तो यानी कि पाकीज़गी की जो है अलामत अगर आप देखेंगे तो इस्लामी तालीमात में चीज़ मिलती है। इसी के साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इसका हवा का पाकीज़ा रखना, पानी का पाकीज़ा रखना, ज़मीन का पाकीज़ा रखना, नाली और गली कूचे को साफ़ रखना, ये हुकूमत कहे या ना कहे, ज़िला इंतज़ामिया कहे या ना कहे, कोई तंजीम कहे या ना कहे, हर इंसान का ये इनफरादी लाजमी बुनियादी हक़ है। एज़ ए हम जो है बहैसियत शहरी बात करें तो इस वक्त हम देखते हैं कि हम अपने आप से माहौल को ख़राब करते हैं। हमारे जो गलियों, नालियों, रास्तों की या अपने मकान की दाएँ बाएँ की जो हालत है बड़ी अच्छी नहीं है, जिससे बीमारियाँ आती हैं। और जो रब की जानिब से अज़ीम पाकीज़ा माहौल अल्लाह ने हमें अता किया है, उसको हम खुद ख़राब कर देते हैं। हम पैगाम यही देंगे, जितने भी लोग हैं, खुसूसन हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे मकातिब के ज़िम्मेदारान, आइम्मा उलमा किराम इस पर काम कर रहे हैं। मज़ीद जो है लोग इस पर अपनी जो है बुनियादी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस पर काम करें। और कोई आपसे कहे या ना कहे, आलमी दिन माहौलियात का हो या ना हो, हर दिन, हर शाम, हर सुबह, हर रात, हर जगह हमें जो है माहौल को पाक साफ़ रखने के लिए अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत और सलाहियत का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम हर किस्म की शर से बच भी सकें और अल्लाह की अज़ीम नियामतों को जो बिल्कुल पाक साफ़ हैं उसको हम महफूज़ रख सकें।